गोरे अंग्रेज फौजी जगह जगह गलियों में, घरों में कुत्तों की तरह, शिकारी कुत्तों की तरह औरतों को ढूंढ रहे थे। चाहे वो प्रेग्नेंट औरत थी, नाबालिग लड़की थी या कोई भी औरत थी, वो उसे देख रहे थे, पकड़ रहे थे और उसके बाद उनका बलात्कार कर रहे थे, उनका रेप कर रहे थे। ये बात विमेन एसोसिएशन की एक रिपोर्ट ने 1942 में तब लिखी जब वो चिमूर नाम के एक छोटे से गांव या कस्बे में, जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है, नागपुर के पास, वहां पर इंक्वायरी के लिए गए थे। इल्जाम क्या था, हुआ क्या था, आपको ये जानना होगा। सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि आम तौर पर हम हिंदुस्तानियों के अंदर एक आम समझ पैदा की गई है, वो ये है कि अंग्रेज़ों ने कुछ भी किया, कितनी भी ज्यादती करी, लेकिन जैसा कि पुराने ज़माने के राजे महाराजा करते थे, जब वो जंग करते थे तो वो औरतों को उठा ले जाते थे, गाँव को आग लगा देते थे, लोगों को मारते थे, बच्चों को कत्ल करते थे। ऐसा अंग्रेज़ों ने नहीं किया, ऐसा हमें समझाया जाता है, या बिना कहे हमारे अंदर ये बात पैदा की गई है कि एक इंग्लिश जस्टिस सिस्टम है, एक ऐसा कानून का राज है अंग्रेजों के यहाँ कि वो ऐसी चीजें नहीं करते। लेकिन ये बात पूरे तौर पर सरासर गलत है। असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजों ने शायद उससे भी बुरा किया है। 1942 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में महात्मा गांधी के कहने पर क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। पूरे हिंदुस्तान में लोग एकदम से साथ आ गए। अंग्रेज सरकार का बहिष्कार यानी कि सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो गया, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया और सारे कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस के नेता नहीं थे तो लोगों की राह दिखाने का काम कौन करेगा? तो ऐसे में बर्लिन में रहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो से लोगों को कहा कि अंग्रेज़ों के साथ क्या करना है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आपको पटरियां उखाड़ देनी चाहिए, आपको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलावर हो जाना चाहिए ताकि वो देश के अंदर कमज़ोर हों और बाहर वो ऑलरेडी जंग लड़ रहे हैं, जर्मनी से लड़ रहे हैं, इटली से लड़ रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने एकदम से इस कॉल का जवाब दिया और जगह जगह अंग्रेजों पर हमले शुरू हो गए। 16 अगस्त चिमूर महाराष्ट्र, वहां पर लोगों की एक भीड़ ने अंग्रेजी थाना, रेलवे स्टेशन और बाकी बिल्डिंगों पर हमला कर दिया। पुलिस आमने सामने जब हिंदुस्तानियों के साथ भिड़ी तो हिंदुस्तानियों की भीड़ ने कई पुलिस वालों को कत्ल कर दिया, जिसमें एक एसडीएम भी थे, एक मजिस्ट्रेट था, एक पुलिस वाला था, एक सेंट्रल इंस्पेक्टर था। इन सब लोगों को कत्ल कर दिया गया। जिसके बाद अंग्रेजों ने अपनी फौज बुलाई। अब उन्हें लोगों को सबक सिखाना था और सबक कैसे सिखाया जाए। उन्होंने अपने गोरे सिपाहियों को बुलाया जिन पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था। ग्रीन हॉवर्ड्स उनकी एक टुकड़ी हुआ करती थी, उसके सिपाहियों को बुलाया गया। पूरे शहर से, पूरे कस्बे से, जहाँ की 5000 की आबादी थी, वहाँ से जितने मर्द थे, बालिग मर्द थे, उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। उसके बाद घरों की तलाशी ली गई, जो औरत मिली उसके साथ बलात्कार किया गया। अलग अलग रिपोर्ट, जो हिंदुस्तानी रिपोर्ट उस जमाने में थी, वो ये कहती हैं कि 19 अगस्त से ये जो जुल्म शुरू हुआ, इसमें उस जगह की, चिमूर की 75% औरतों के साथ बलात्कार हुआ। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 400 औरतों के साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद 1 महीने तक मिलिट्री राज रहा, किसी को चिमूर में आने की कोई इजाज़त नहीं थी। 1 महीने बाद जब ये पाबंदी हटी तो वहाँ पर सबसे पहले विमेन एसोसिएशन गई, वहाँ पे बार काउंसिल गई और वहाँ पर हिंदू महासभा का एक डेलीगेशन गया। डॉक्टर मुंजे, जो कि हिंदू महासभा के एक बड़े नेता थे, वो खुद वहाँ गए, घटाते साहब के साथ गए और उन्होंने भी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कि ये बात कही गई कि किस तरीके से औरतों का रेप हुआ है। खुद मुंजे साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 13 औरतें उन्हें ऐसी मिली जिन्होंने बताया कि बहुत सारे गोरे सिपाहियों ने उन औरतों के साथ बलात्कार किया था। मुंजे साहब ने यह भी कहा कि उन्हें एक औरत ऐसी मिली जो कि इस बात से तंग आकर डिप्टी कमिश्नर से लड़ पड़ी थी कि उसके घर पर सुबह को एक बैच आता है,
अंग्रेज सिपाहियों का, उसका बलात्कार करने के लिए शाम को दूसरा बैच आता है और उसने डिप्टी कमिश्नर के सामने इस बात को कहा कि आपके सिपाही हमारे साथ ये कर रहे हैं, पूरे गांव के साथ ये कर रहे हैं, कुछ किया जाए। तो डिप्टी कमिश्नर ने बहुत ही बेशर्मी के साथ उस औरत को ये जवाब दिया कि इस सब का जिम्मेदार कौन है? तुम्हारे अपने भाई, तुम्हारे भतीजे, तुम्हारे हस्बैंड्स, यही लोग तो जिम्मेदार हैं। इसी वजह से ये अंग्रेज सिपाही यहाँ पर हैं और अगर अब ये यहाँ पर रहकर आपका रेप कर रहे हैं तो आप इतने परेशान क्यों हैं? तो ये अंग्रेजी मानसिकता, मेंटेलिटी थी इन रेप्स को लेकर। उसके बाद जो विमेन एसोसिएशन है उसने भी बहुत सारे रेप जो थे कलेक्ट किए, अलग अलग डॉक्यूमेंट किए। उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे रेप थे जहाँ पे कि प्रेग्नेंट औरतें, जो कि 9 महीने की प्रेग्नेंट औरतें, ऐसी औरतों के साथ बलात्कार हुआ। एक औरत ने अपने बारे में बताया कि उसकी डिलीवरी को सिर्फ 5 दिन हुए थे, उसका बलात्कार हुआ। एक और 13 साल की 2 लड़कियों के बारे में है जो कि नाबालिग थी, उनके बलात्कार की भी रिपोर्ट उसमें शामिल की गई। एक लड़की के बारे में शामिल किया गया कि एक 15 साल की लड़की थी जिसका बलात्कार गली में हुआ, मतलब बिल्कुल खुलेआम बलात्कार किया गया उसके साथ। और ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से उस रिपोर्ट में शामिल किए गए। एक डॉक्टर थी, डॉक्टर वजलवार, जो कि बार एसोसिएशन की तरफ से गई थी। उन्होंने लड़कियों का मेडिकल एग्जामिनेशन किया और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखी कि रेप हुआ है और औरतें सही कह रही हैं। कुछ औरतों, सरपंच की जो बीवी थी, जो वाइफ थी, उनको तो स्पेशल निशाना बनाया गया, उन्हें ढूंढकर बलात्कार का निशाना बनाया गया, क्योंकि उस वक्त लोग बाग उनके, वैसे उनकी रिपोर्ट में थोड़ा सा ये है कि डॉक्टर मुंजे का कहना है कि उनका बलात्कार हुआ था, लेकिन विमेन एसोसिएशन का कहना है कि वो बलात्कार से बच गई थी। लेकिन कुल मिलाकर उस गांव में, चिमूर में बहुत सारी औरतों के बलात्कार हुए, बहुत सारी रिपोर्ट करने सामने आई। लेकिन अंग्रेज सरकार के सामने जब ये रिपोर्ट्स रखी गई तो अंग्रेज सरकार ने, गवर्नर ने, जो कि उस ज़माने में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार का हिस्सा होते थे ये, तो उन्होंने ये सवाल रखा, या फिर आप ये कहिए पल्ला झाड़ने वाली बात, कि उन्होंने मुंजे से या फिर विमेन एसोसिएशन से या बार एसोसिएशन से ये कहा कि अगर औरतों का रेप हुआ था तो उन्होंने 1 महीने तक रिपोर्ट क्यों नहीं की? मुझे इसने कहा कि आप लोगों ने मिलिट्री राज लगा रखा था, जब तक हिंदुस्तानी वहां नहीं आए तब तक वो औरतें किसे अपना दुखड़ा सुनाती। ऐसे में उन्होंने कहा कि दुखड़ा सुनाने की बात नहीं है, अब इतने दिन बाद कैसे कुछ साबित हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास सीआईडी रिपोर्ट है, और मजेदार चीज है, सीआईडी रिपोर्ट में लिखा गया था कि हाँ, अंग्रेज फौज ने सेक्स किया है, लेकिन ये सब तो पैसा देकर सेक्स किया है, ये सब प्रोस्टिट्यूट थी, ये सब खुद अब पैसा लेकर 20 से 25 रुपए रोज लेकर सैनिकों के साथ, जो अंग्रेज सैनिक थे उनके साथ सेक्स कर रही थी। मुंजे साहब ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारी औरतों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और कुल मिलाकर बहुत कुछ हुआ। कुल मिलाकर इस सारी चीज़ों में इसे कहने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी भी सिपाही को कभी कोई सज़ा नहीं हुई। अंग्रेज़ सरकार ने कभी ये बात नहीं मानी कि चिमूर में रेप हुए थे, बलात्कार हुए थे, और कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है उसकी भी एक, आप कह सकते हैं, मेंटेलिटी है कि रेप विक्टिम कहीं ना कहीं ज़्यादा बाहर नहीं आए। उसके बाद उन्होंने भी एक तरीके से इस बात को दबा दिया, उनके घर वालों ने दबा दिया, पूरे समाज ने दबा दिया, और ये बात उसके बाद बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं की गई। चिमूर में आज भी 1942 की याद में स्मारक हैं, लेकिन रेप वाली ये जो रिपोर्ट्स हैं, जो कि आज भी नेशनल आर्काइव्स में आप जाकर देख सकते हैं, उनकी बात को धीरे धीरे हमारी हिस्ट्री की किताबों से भी हटा दिया गया। लेकिन इस सब से जो चीज़ हमारे सामने आती है वो ये है कि आम जो समझ पैदा कर दी गई है कि अंग्रेज़ कुछ जस्टिस के फेवर में होते थे, कानून के साथ चलते थे, अगर वो किसी को सज़ा देते थे तो उसे एक कोर्ट के साथ देते थे, उसमें बहुत कभी कभी कुछ खामी होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं। चिमूर तो एक ऐसा वाक़या है जो कि इंसानियत पर बदनुमा दाग है। आप सोच सकते हैं कि एक 5000 की आबादी वाला गांव या कस्बा, उसके अंदर लगभग हर औरत के साथ बलात्कार हो जाए। आप सोच सकते हैं।
आप इस बात को भी समझिए कि इतनी परेशानी किस लिए थी। खुद मुंजे जो कि हिंदू महासभा के थे, उन्होंने ये बात लिखी कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक जगह थे और अंग्रेज किसी भी तरीके से हिंदू और मुसलमान में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदू महासभा के नेता ने लिखा है। आप सोचिए, तो आप सोच सकते हैं वहां पे किस तरीके की एकता थी जिसे तोड़ने की कोशिश किस किस तरीके से की गई होगी और किस तरीके से लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई है। ये आपको पता चलेगा अगर आप एक बार अंग्रेजों का असली चेहरा समझेंगे। आपको ये भी मैं बताता चलूं कि पंजाब में भी जो क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत हुई है 1907 में, जब सरदार अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के चाचा थे और लाला लाजपत राय, इन सब ने मिलकर एजिटेशन शुरू किया था, जिसके बाद वहां पे क्रांतिकारी आंदोलन तेज हुए थे। वो भी वीरावाली नाम की एक औरत के रेप से शुरू हुए थे। वीरावाली नाम की एक औरत का रेप हुआ था। वो सफ़र कर रही थी, रेल में उसका एक अंग्रेज अफसर ने रेप कर दिया था, जिसके बाद उस औरत ने जब गुहार लगाई न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, तो उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, तो उसने खुदकुशी कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान के जो नेता थे, जो अखबारात थे, जैसे तिलक के लोकमान्य तिलक का अखबार या फिर और भी बहुत से अखबार थे, उन्होंने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि क्या हिंदुस्तानी औरतों की इज्जत इतनी सस्ती है कि हम अपने घरों में बैठे हैं। जिसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन तेज हो गए थे, पूरे पंजाब में तेज हो गए थे। ये 1907 का वाकया है और 1942 का ये वाकया महाराष्ट्र का है, जिसके बारे में मुंजे साहब ने लिखा है कि औरतों ने हमसे ये साफ कहा है कि अगर हो सका, अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर भगवान ने चाहा, अगर खुदा ने चाहा, तो हमारे मर्द इसका बदला जरूर लेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि हम चिमूर को क्यों भूल गए। बात सिर्फ इतनी है कि ऐसा बदनुमा दाग हम क्यों भूल गए। बात कुछ ऐसी है कि अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ न सिर्फ हमें लूटा, न सिर्फ हमारे लोगों को मारा, हमारे गांव जलाए हैं, हमारे यहाँ की औरतों के बलात्कार किए हैं और इसकी कोई बात भी नहीं।